जय श्री कृष्ण। उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के अनेक साधन हैं और उन साधनों में बहुत विभिन्नता है। और इस विभिन्नता का कारण है कि संसार में व्यक्ति भी भिन्न भिन्न है और किसी भी व्यक्ति की चिंतन धारा, विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती। और हम घरों में भी देखते हैं कि सगे भाई बहन भी के विचारों में भी भिन्नता है। एक चीज़ में विश्वास करता है तो दूसरा दूसरे चीज़ में। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि जुड़वा पैदा होने वाले दो भाइयों में, दो बहनों में या भाई बहन में भी अंतर हमें देखने को मिलता है। तो फिर संसार जो कि अनेक प्रकार के लोगों से युक्त है, जहाँ अनेक प्रकार के लोग हैं, तो उनके विचारों में, उनकी सोचने की शक्ति में भी भिन्नता का होना स्वाभाविक है। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा को पाने का, जानने का सबका साधन अलग अलग है। और संसार में लोग भी अलग अलग तरह के हैं। कुछ ज्ञानवान हैं, कुछ मध्यम श्रेणी के हैं, कुछ लोगों के संपर्क से ज्ञान को प्राप्त करते हैं इत्यादि। इसीलिए कल के श्लोक में श्री कृष्ण ने क्या बोला कि मुझ तक पहुंचने के लिए लोग अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग मुझे प्राप्त करने के लिए ध्यान का आश्रय लेते हैं, कुछ ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, कुछ कर्म योग के द्वारा मुझे जानने का प्रयत्न करते हैं। और इसका कारण क्या है? व्यक्ति के स्वभाव में भिन्नता। इसके अतिरिक्त भी हम समाज में क्या देखते हैं? कुछ लोगों का ईश्वर में विश्वास बिल्कुल नहीं होता, पर उन लोगों को भी हम जीवन में परिवर्तित हुआ देखते हैं। बहुत से लोग हमारे जीवन में ऐसे आए जिनका पहले ईश्वर में आस्था, विश्वास नहीं था, परंतु जैसे जैसे वह आस्थावान लोगों के, आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न लोगों के संपर्क में आए तो उनके मन में भी उस परम पिता परमात्मा को जानने की इच्छा जागृत हुई। तो ऐसे लोग जो पहले ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे, पर अब थोड़ी ज्ञान आने के कारण या ऐसे लोगों के संसर्ग में आने के कारण जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, उनकी भी ईश्वर में आस्था उत्पन्न होने लगी। तो ऐसे लोगों के विषय में वे परम पिता परमात्मा कहते हैं कि अन्ये तु एवं आजानतः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि चा अति तरंती एव मृत्युम श्रुति प्रायणा। कि ये मतलब नहीं कि जो लोग ध्यान नहीं कर सकते, जो लोग ज्ञान का सहारा नहीं ले सकते, जो लोग कर्म योग का सहारा नहीं ले सकते, उनका संसार से पार नहीं उतरते। तो ऐसे लोगों के विषय में जो न ज्ञान के माध्यम से, न ध्यान के माध्यम से, न कर्म योग के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं, परंतु फिर भी वो संसार से पार हो जाते हैं। कैसे? तो उनके विषय में श्री कृष्ण ने कहा कुछ अन्य लोग भी ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग के विषय में कुछ नहीं जानते, परंतु जैसे ही ऐसे लोग संत पुरुषों के संपर्क में आते हैं, उनके द्वारा कथित बातों का श्रवण करते हैं, तो जब वह संत लोगों के संपर्क में आ जाते हैं और उनके द्वारा कथित बातों का श्रवण करने लगते हैं, तो उनकी भी भगवान में आस्था हो जाती है और वह भगवान की आराधना करने लगते हैं। और ऐसे लोग भी जो अच्छे लोगों के संपर्क में आकर उस परम पिता परमात्मा की महात्म्य को समझने लगते हैं, वह भी जन्म और मृत्यु के सागर को पार कर जाते हैं। तो जिनके भाग्य में लिखा है आवागमन से मुक्त होना, वह भी आवागमन से अवश्य ही मुक्त होते हैं। और परम पिता परमात्मा उनको भी कोई ना कोई रास्ता दिखाता है। उसका इस श्लोक में वर्णन है कि जब तुम्हारी आस्था अगर जागृत हो जाती है
तो उस परम पिता परमात्मा से तुम्हारा संपर्क हो जाता है, तब भी तुम्हारा संसार से उद्धार निश्चित है। तो कहीं से भी आप उस आध्यात्मिक मार्ग की ओर अगर अग्रसर हुए हो, आगे बढ़े हो, उस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू किया है, तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। और ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। और श्रीमद् भागवत में तो परीक्षित जी ने शुकदेव से साक्षात प्रश्न किया था कि हे शुकदेव, मुझे बताओ कि मेरे मन में जो ये इच्छाएं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, मैं अपनी उस ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं को कैसे दूर करूं? तो शुकदेव जी कहते हैं कि मन में उत्पन्न होने वाले दुर्विचारों को भी व्यक्ति आसानी से दूर कर सकता है। कैसे? तो उन्होंने रास्ता दिखाया कि हम अपने मन में उत्पन्न होने वाले दुर्विचारों को कैसे दूर करते हैं। तो उसका उत्तर शुकदेव उनको देते हुए कहते हैं, शृण्वताम स्वकथाम कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदय अंतस्थो है भद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। वो कहता कि जब तुमने भगवान के नाम का भी जाप करना शुरू कर दिया, उसकी लीलाओं के बारे में जानना शुरू कर दिया, उसके गुणों को, उसके धाम को और उनके संतों का श्रवण करना, उनके कीर्तन का श्रवण करना शुरू कर दिया, तो तुम्हारे हृदय में जो अनंत जन्मों से और अवांछित मैल इकट्ठा हुआ है, वो उस परम पिता परमात्मा के नामों से, उनकी लीलाओं का वर्णन सुनने से, उनके नाम का कीर्तन करने से स्वतः ही दूर हो जाएगा। तो उस परम पिता के नाम का जाप करने से, उनके कोई अच्छी बातों का श्रवण करने से भी आप इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात उस ईश्वर की बातों को संतों के मुख से श्रवण करने से भी मन में अटूट श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसलिए जो भी उस परम पिता परमात्मा की बात को तुम्हें बताता है, तो उस बात को सुनो, क्योंकि वह बातें भी तुम्हें आध्यात्मिक सत्य के प्रति श्रद्धा को उत्पन्न कराती हैं। आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए संतों से मिलने की भी उत्सुकता है, क्योंकि उनकी बातें हमारे हृदय को निर्मल करती हैं। भक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह हमारी बुद्धि की जड़ता को दूर करती हैं। इसीलिए मैं रोज़ कहती हूँ कि आप चैनल से जुड़िए, क्योंकि चैनल में उस परम पिता परमात्मा के महात्म्य का कदम कदम पर वर्णन किया गया है, और वो महात्म्य हमें उस आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाता है। तो करते हैं आज से उस परम पिता परमात्मा की आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और उसको लाइक करके, क्योंकि लाइक करने से भी हमारा उस परम पिता परमात्मा की आध्यात्मिक सीढ़ी का पहला कदम है। तो करते हैं सब्सक्राइब और अध्यात्म की सीढ़ी में चढ़ते हैं। जय श्री